हेलो, नमस्कार, राधे राधे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल स्मार्ट पर। मैं आप सभी का भाई मनीष। तो भाई मैंने सबसे पहले आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया। दूसरी नंबर मैंने ऑब्जेक्टिव भी पूरा करवा दिया मेरे भाई। मैंने ऑब्जेक्टिव भी पूरा करवा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो पड़ा है चैनल पे। तो आज मेरे भाई आज सब्जेक्टिव होगा। आज क्या होगा मेरे भाई? आज सब्जेक्टिव का होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं सब्जेक्टिव का। तो मेरे भाई मैंने दूसरे नंबर क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम लोग सब्जेक्टिव का तीसरा नंबर प्रश्न करेंगे और इसमें देखते हैं कितने कुल प्रश्न हैं। कुल प्रश्न मेरे भाई इसमें कितने हैं? 9 प्रश्न है मेरे भाई, 9 प्रश्न हैं। 9 प्रश्न को ध्यान से देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए जो सूर्य से दूर पे हैं। जो सूर्य से दूरी बनाए ग्रह हैं उसका क्या क्या नाम है? तो मेरे भाई सभी ग्रह हो जाएंगे। आपको कुल ग्रहों का नाम लिख देना है। देखिए मैंने क्या लिखा है, अच्छे से मैंने नोट्स बनाया मेरे भाई। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हो जाएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। समझ गए? ये लिख देना है आपको, ये लिख देना है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये कंप्लीट है एक नंबर क्वेश्चन आपका। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, समझते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, समझते हैं इसको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह का क्या नाम है? बताइए, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह का क्या नाम है? तो देखिए भाई उत्तर इसका हो जाएगा, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। कौन है? बुध है। इसको ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में लिखा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बताइएगा आप लोग, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं किसको? बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसको समझते हैं। पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन है वो एक शुक्र है और एक मंगल है। शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल कौन है? पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से? शुक्र और मंगल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्या कहता है, समझते हैं। उस ग्रह का क्या नाम है? क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो आप लोग को मैंने पढ़ा दिया है, चैप्टर जाके देख लीजिएगा, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है। हमारा सौरमंडल उसी में दिया हुआ है। तो उत्तर है इसका, वह शनि ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। कौन सा ग्रह है मेरे भाई? वो है शनि ग्रह, वो है शनि ग्रह, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों? कौन सा ग्रह मेरे भाई? इसका उत्तर सुनिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, सौरमंडल का शनि ग्रह हमें सबसे अलग लगा। अलग लगा क्योंकि इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं मेरे भाई। क्या पाए जाते हैं? छल्ले। ध्यान में रखिएगा इस बात को, याद भी होते चलेगा, आप लोग मन में बोलते जाइएगा इसको। तो हो गया 6 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, कंप्लीट हो गया 6 नंबर। आगे बढ़ते हैं, और 3 क्वेश्चन है इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन का है, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? तो बता दीजिए मेरे भाई। सबसे आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी के केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। उसका नाम क्या है मेरे भाई? चंद्रमा एक मात्र उपग्रह है पृथ्वी का। समझ गए? पृथ्वी के केवल एक उपग्रह है, उसका नाम चंद्रमा है। उसका नाम चंद्रमा है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या आ गया है, वे कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं? तो इसको समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। किस दिशा में घूमते हैं? विपरीत दिशा में। अब बताइएगा, पृथ्वी किस दिशा में घूमते हैं? पृथ्वी किस दिशा में घूमते हैं? आगे देखिएगा, मैंने सब कुछ डिटेल में लिख लिया है मेरे भाई। तो बताइएगा पृथ्वी किस दिशा में घूमते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमते हैं, है क्या नहीं? लेकिन शुक्र और अरुण जो है पूरब से पश्चिम घूमते हैं। पूरब से पश्चिम घूमते हैं, इस बात को याद रखिएगा। यही 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। आकाशगंगा क्या है बताइए? आकाशगंगा मैंने पढ़ाया है पूरा, देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है, जिसे आकाशगंगा कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं उसे? आकाशगंगा कहते हैं उसे, आकाशगंगा कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है। चलिए पूरा 9 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया। अब सिर्फ एक मिलान है, मैचिंग जिसको कहते हैं, लास्ट 4 नंबर में हो जाएगा वो, उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा पहला, और दूसरा चैप्टर में पढ़ा दूंगा आगे। तो देखिए 4 नंबर क्या दिया गया मेरे भाई क्वेश्चन, समझते हैं इसको। आकाश पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान करना है। मिलान है मेरे भाई,
मिलान है। देखिए मिलान कुछ किताब में इस प्रकार दिया गया है, देखिए स्क्रीन पर इस तरह दिया गया है, लेकिन मैं इसको इस प्रकार लिख दिया हूँ। तो चलिए इसको समझते हैं। एक नंबर में है बुध, क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा सबसे छोटा ग्रह, उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा नीला ग्रह, और चंद्रमा क्या हो जाएगा मेरे भाई, चंद्रमा हो जाएगा पृथ्वी का उपग्रह, और उल्का पिंड क्या हो जाएगा मेरे भाई, आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े, है क्या नहीं, उल्का पिंड क्या हो जाएगा मेरे भाई, आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े। समझ आ गया। 5वां नंबर है आकाशगंगा, बताइए आकाशगंगा में क्या हो जाएगा, लाखों तारों का समूह हो जाएगा आकाशगंगा, ये परिभाषा में भी मैंने बताया है। चलिए बताइएगा। 6 नंबर ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड का क्या हो जाएगा, लाखों आकाशगंगा का समूह, लाखों आकाशगंगा का समूह। इसको याद रखिएगा मेरे भाई ध्यान से। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा अगर वीडियो लगा तो मेरे भाई कमेंट कर देना भाई वीडियो पे। अगर चैनल पर नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, तभी आप मेरे लगातार हर रोज़ वीडियो डाला जा रहा है उसको देख सकेंगे अच्छे से और समझ सकेंगे मेरे भाई। धन्यवाद मेरे साथियों। चलिए आगे मिलते हैं, आगे नेक्स्ट चैप्टर में, दूसरा नंबर चैप्टर भूगोल का अच्छे से उसको पढ़ाऊंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। जो एक नंबर चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया उसको पूरा कर लीजिएगा मेरे भाई, फुल उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे चैप्टर में पढ़ना है। चलिए यहीं तक आज की सेशन, धन्यवाद मेरे भाई।